मित्रों, उत्तराखंड एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज से शुरू करते हैं कि मेदिनी ज्योतिष मंडेन एस्ट्रोलॉजी से आप विश्व, राष्ट्र और किसी राज्य का और किसी राजनीतिक दल का फलादेश कैसे करें, इस विषय में आपको बताया जाएगा। इससे पहले थोड़ा इतिहास की जानकारी भी होनी आवश्यक है। मित्रों, प्राचीन भारत में ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। दैनिक जीवन में राजा लोग हर प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, बिना शुभ मुहूर्त का चयन किए वह कोई कार्य नहीं करते थे। उनके दरबार में ज्योतिषियों का एक राज ज्योतिषियों का मंडल रहता था, जिनका आज के एक मंत्री के समान सम्मान होता था तथा उनका सारा व्यवहार उनको मुक्त रखा जाता था। अब आइए मध्यकाल की बात। अकबरनामा तथा जहांगीरनामा में उल्लेखित प्रसंगों से यह प्रमाणित होता है कि इस काल में भी ज्योतिष को सम्मानीय स्थान प्राप्त था और इनके दरबार में भी राज ज्योतिषियों को वही उचित सम्मान दिया जाता था। अब आधुनिक काल में अंग्रेजों के साम्राज्य के दौरान पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से ज्योतिष शास्त्र को अविश्वसनीय तथा ढोंग करके प्रचारित किया गया और हिंदुत्व से जुड़ी हर चीज पर शंका की गई, केवल अंग्रेजी ताकतों का आधिपत्य बनाए रखने के लिए। यद्यपि आज के समय भी गुप्त रूप से सभी दल और राजनेता ज्योतिषियों की सेवा लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार करने से हिचकते हैं। यह है आज की स्थिति मित्रों। तो अब बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मेदिनी ज्योतिष में किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों का आप ख्याल रखेंगे। सबसे पहले हिंदू नववर्ष की कुंडली और वर्ष का जो मंत्रिमंडल है उस पर विचार करना, उसकी गणना करना नितांत आवश्यक है, जो पूरे वर्ष के घटनाओं का संकेत देती है। इसके उपरांत सूर्य, चंद्र और मंगल की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य तथा चंद्र राजसी ग्रह हैं और किसी भी वर्ष में दोनों में से कोई एक ग्रह ही राजा बनता है। मंगल स्थायी रूप से सेना का प्रतीक है। अगला बिंदु जो आपको ध्यान रखना है मेदिनी ज्योतिष में, अल्पकालिक घटनाओं के लिए पाक्षिक, जो हमारे पक्ष होते हैं शुक्ल और कृष्ण पक्ष, पाक्षिक जिसको चंद्र कुंडली से आपको पाक्षिक अल्पकालिक घटनाओं का विचार करना चाहिए। अगला बिंदु है ग्रहणों की भूमिका। ग्रहणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक इसका प्रभाव रहता है। ग्रहण का प्रभाव जिन भावों पर या जिन राशियों पर पड़े उनके कारकत्वों को पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि 2 ग्रहण एक साथ पड़े, सूर्य और चंद्र ग्रहण 14 दिन के भीतर, तो सामान्यतः राष्ट्रीय आपदा, युद्ध या घातक हमले के रूप में प्रकट होती है। तो इसका विस्तृत उल्लेख आपको क्रमवार बताया जाएगा और ग्रहण का दुष्ट फल वहीं दिखाई देता है जहां ग्रहण दिखाई दे। इसके अतिरिक्त गोचर के ग्रहों को धूमकेतु का प्रकट होना, पुच्छल तारे की दिशा आदि का भी विचार करना नितांत आवश्यक है। अगला बिंदु है मित्रों, ग्रहों की वक्र और मार्गीय अवस्था का विचार करना नितांत आवश्यक है। जब ग्रह वक्री या पुनः मार्गी होते हैं और जिस समय राशि परिवर्तन करते हैं, यह समय कुछ घटनाक्रमों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अस्त स्थिति में भी ग्रह
विशेष संकेत देते हैं। ग्रह युद्ध की स्थिति में भी ग्रहों के द्वारा विशेष संकेत दिया जाता है। जब जब शनि, मंगल और बृहस्पति वक्री होते हैं तब तब बड़ी शुभ या अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। तो मित्रों, आज मैंने इसके अतिरिक्त आपको अगर किसी देश के विषय में, किसी राजनीतिक दल के विषय में भविष्यवाणी करनी है तो उसकी प्रमाणिक कुंडली आपके पास होनी चाहिए और विंशोत्तरी दशा का आप सफल प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ घटनाओं के फलित के लिए वर्ष कुंडली का भी प्रयोग नितांत आवश्यक है। ज्योतिषी को किसी भी राष्ट्र की भविष्यवाणी करने के लिए उस राष्ट्र की ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप फलित की दिशा में वर्ष कुंडली में आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त चक्रों का प्रयोग, संघटक चक्र, कूर्म चक्र और त्रिपताकी चक्र, इनका भी प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो मित्रों, इन सब की जानकारी आपको दी जाएगी। तो चैनल नया है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट करेंगे, तभी मैं आपको जानकारी दे पाऊँगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे और शेयर करने की कृपा करेंगे और अपने अमूल्य विचार भी देने की कृपा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।